हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हमने टॉपिक जो लिया है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक लिया है, जिसका नाम है, एक मेथड है हमारे पास, फॉल्स पोजीशन मेथड। ठीक है, तो आज हम इसको देखेंगे ये क्या हमारे पास ये मेथड क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है, इससे हम क्या इसको हम यूज़ करके जो रियल हमारा एक रूट होता है हमें रिक्वायर होता है इस पूरे प्रोसेस में, तो हम इस मेथड को यूज़ करके हम रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ इसके फार्मूले से। ठीक है, फार्मूले की जो डेरिवेशन है वो सिंपल स्टोरी है, वो आप बाद में किसी और वीडियो से भी चेक कर सकते हैं, या मैं भी आपको उसकी डिटेल्स बाद में दे दूंगा। फिलहाल हम डायरेक्ट फार्मूले से यूज करते हैं। तो फार्मूला जो इसका जनरल है हमारे पास वो क्या है, जो हमारे पास का फार्मूला है उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने जो रूट फाइंड करना है उसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले मैं आपको हल्के फुल्के वो गाइड कर देता हूँ, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल लेंगे जिससे आपको मजीद इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेरे पास फार्मूला है वो क्या है, हमारे पास जो एक पॉइंट पी हमें चाहिए होता है, जो हमारे जिस पॉइंट पे हमारे पास रूट होता है। ठीक है, पॉइंट पी हमारे पास वो ग्राफ में होगा जहाँ पे हमारे पास उसका रूट होता है, ये वो पॉइंट होता है, इस पे हमारे पास रूट आता है। और ये जो ए मीन्स कि आपको ये पूरा फार्मूला पहले लिख देता हूँ, बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये फार्मूला इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है। अब इसमें जो ए और बी है वो हमारे पास एक पर्टिकुलर इंटरवल होगा। ठीक है, और उसी की जो है यहाँ पे इंटरवल की वैल्यूज ए और बी मैंने यहाँ पे लिखी हैं, और उन्हीं वैल्यूज को जब फंक्शन में लगाया तो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए उनको भी यहाँ फार्मूले में यूज किया। तो ओवरऑल ये फार्मूला है जिससे हमें एक पॉइंट पी मिलेगा, और उस पॉइंट पी पर जब इस पॉइंट को हम इस वैल्यू को जब हम फंक्शन में यूज करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर हमारा रूट है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला है। अब इसमें हम करते हैं क्या है, हमारे पास एक इंटरवल होता है, हम एक इंटरवल लेते हैं, इंटरवल ए से बी मीन्स के फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि हम एक ऐसा इंटरवल लेते हैं ए से बी पर कि जिस पे ए और बी इन दोनों पॉइंट्स पे जो फंक्शन की हमारे वैल्यूज होंगी वो ऑपोजिट साइंस में होंगी। ठीक है, जब हम ये ए और बी को लगाएंगे फंक्शंस में, ठीक है, और बी, तो हमारे पास जो साइन आएगा फंक्शन का वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। एक चीज, दूसरी चीज क्या है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं स्टार्टिंग में हम इन दोनों वैल्यूज को a1 और b1 करके सेट करेंगे, a को a1 कह देंगे और b को b1 कह देंगे, और इस तरीके से हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे पहली आइट्रेशन। ठीक है, हमारे पास जो फार्मूला है वो जनरल मैंने अभी यहाँ पे नहीं लगाया, जनरल जब हम करेंगे तो इसको आई कर देंगे। ठीक है, इसको भी आई कर देंगे, यहाँ पे भी आई हो जाएगा। ठीक है, आई, इधर भी आई, यहाँ पर भी आई लग जाएगा, और यहाँ पे भी आई वैल्यूज आ जाएंगी। मीन्स क्या है, वो हमारी जो आइट्रेशन है वो कहाँ से शुरू होगी, आई 1 से 2 से 3 से एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो अब देखें जिस पॉइंट पे हमारे पास जो हम मीन्स के हर आइट्रेशन में हमारे पास पी की एक वैल्यू आएगी। जैसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 आएगा, फिर P2 आएगा, इस तरीके से चलती जाएगी। तो फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास जब भी P आएगा उसको हम क्या करेंगे, फंक्शन में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अगर तो फंक्शन में जब यूज़ कर रहे हैं तो अगर तो हमारा ये जो फंक्शन की वैल्यू ये आ गई 0, ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो हमारा P है वही हमारे पास क्या है, हमारा रिक्वायर्ड रूट है। ठीक है, अगर P की वैल्यू हम फंक्शन में यूज़ करें और हमें 0 मिल जाए तो P ही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड रूट होगा। ठीक है, जो हमें चाहिए। अगर 0 नहीं आता तो फिर हम क्या करेंगे, आइट्रेशन को रिपीट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ 1 की जगह 2 लगा देंगे, फिर सारी वैल्यूज अगेन सारी करेंगे, और हमारे पास फिर एक P की वैल्यू आएगी, नेक्स्ट टाइम P2 आएगा, उसको फिर फंक्शन में लगाएंगे, और इसी तरीके से हम चेक करेंगे। अब जब भी हम एक आइट्रेशन के बाद दूसरी आइट्रेशन में मूव करेंगे, ये जो हमारा इंटरवल है ये क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। मीन्स कि हम क्या करते हैं, जैसे ये ए है, ए और बी, हमने क्या किया, इसके सेंटर में एक हमने पॉइंट ले लिया था P, हमें एक बार तो मिल गया। दूसरी बार हम क्या करेंगे, वो जो हमें पहली बार में P मिलेगा उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम उनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ पी इनको मल्टीप्लाई करने से इनकी फंक्शनल वैल्यू हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, देन हम क्या कहेंगे, जो हमारा रूट है वो किधर लाई कर रहा है, ए से पी के दरमियान। ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन जो हमारे पास एक ए वैल्यू होगी इंटरवल की और पी वैल्यू भी होगी, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास नेगेटिव होगी, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो रूट है वो किस में है, इस इंटरवल के बीच में। और इसी तरह अगर हम मैं कहूँ कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ पी इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तब हम क्या कहेंगे कि जो हमारा रूट है वो पी से बी के दरमियान है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम सॉरी
तो ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हल्का फुल्का ब्रीफली था जो आपको मैंने जनरल बता दी। अब हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जब एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मेरे पास एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल है मेरे पास, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। फंक्शन मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स x3 4x⁻² माइनस 10 एट 1 से 2। ये इंटरवल हमें दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, हमने क्या करना है, रूट फाइंड करना है, ठीक है, और द फॉलोइंग इक्वेशन। तो फर्स्ट आइटरेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखें। फर्स्ट आइटरेशन के लिए ये जो हमें दिया हुआ है 1 से 2, इसमें हम क्या करते हैं, a1 किसे कह देंगे 1 को, और b1 किसे कह देंगे 2 को, ठीक है। तो ये हमने सेट कर लिए। तो फर्स्ट आइटरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसकी फंक्शनल वैल्यूज भी फाइंड करते हैं। तो वो क्या होगा, एफ ऑफ a1 वो कितना है 1 है। तो ये जब 1 हम इधर ऊपर पुट करेंगे 1 1 1, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये -5 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो वो कितनी आएगी b1। ये जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। तो ये जब यहाँ पे हम पुट करेंगे, यहाँ पे भी 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 करेंगे कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 14 बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास फंक्शनल वैल्यूज भी आ गई, सिंपल वैल्यूज भी आ गई, फार्मूला जो है वो हमें पता है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट P1 के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, P1 इज इक्वल टू A1 B1 माइनस P1 F ऑफ A1 F ऑफ B1 माइनस F ऑफ A1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, फार्मूला। इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, बस सिंपली हमने इनको क्या करना है, पुट करना है। तो हमारे पास P1 की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी 1 14 माइनस 2 माइनस 5 ओवर 14 माइनस 5, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, P1 की वैल्यू आ गई। P1 के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो P1 कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 1.26, ठीक है। ये आ गई P1 की वैल्यू, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो P1 की वैल्यू है इसको हम फंक्शन में यूज करते हैं। तो ये जो P1 की वैल्यू है इसको मैं कहाँ यूज करता हूँ, एफ ऑफ 1.26। इसको जब हम फंक्शन में यूज करेंगे, यहाँ x की जगह इधर भी इधर भी, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगी -1.65। तो ये हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो इसका क्या मतलब कि P1 हमारे पास जो है वो हमारा रूट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसे करेंगे। तो अब हम क्या देखते हैं, हमारा इंटरवल जो है वो अब चेंज होगा। तो क्योंकि देखें ये मेरे पास एक टर्म जो आई है, ये क्या आई है, ये फंक्शनल वैल्यू है ना, ये वाली और ये वाली वैल्यूज देखें। तो मैंने क्या कहा था कि हम क्या देखना है, एफ ऑफ A1 और एफ ऑफ P इसको, और एफ ऑफ P1 और एफ ऑफ P इसको, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखनी है कि ये नेगेटिव आती है, ये नेगेटिव आती है। जो नेगेटिव आएगी इंटरवल उसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं, ये कितना है -5, और ये कितनी है -1.65, ये आ गई माइनस। इधर क्या होगा, ये मेरे पास बन जाएगी ये 14, और ये कितना आ रहा है -1.65। तो ये मेरे पास नेगेटिव टर्म बनेगी, ये माइनस माइनस प्लस होकर पॉजिटिव टर्म बन जाएगी। मीन्स कि जो हमारा नेक्स्ट इंटरवल होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा नेक्स्ट इंटरवल होगा, मीन्स कि जो P2 हमारे पास आएगा वो किससे बिलोंग करेगा, वो हमारा बिलोंग करेगा इस इंटरवल से 1.26 से 2, ठीक है। ये हमारा नया इंटरवल है, पहला इंटरवल था 1 से 2, और अब कौन सा नया 1.26 से 2, इसके अंदर हमारे पास P होगा। तो दोबारा हम करते हैं वही सारा सीन। P2 के लिए क्या होगा, A2 F ऑफ B2 माइनस P2 F ऑफ A2, ये आ गया। नीचे कितना आ जाएगा, F ऑफ B2 माइनस F ऑफ A2। तो इनकी वैल्यूज सेम उस तरीके से हम दोबारा से कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी आ जाएंगी, वो जो मेरे पास वैल्यूज आएंगी वो होगी 1.26, ये आ जाएगा 14 माइनस 2 और 1.65 ओवर, यहाँ क्या आ जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगी वैल्यू
14 माइनस 1.65, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो P2 कितना आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा 1.33। तो ये आ गया। अब ये जो 1.33 है इसको हमने क्या करना है, फंक्शन में यूज करना है P2 मीन्स के f ऑफ 1.33, ठीक है। तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, -0.57। ओके, तो ये जो 0.57 है ये भी 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स कि जो P2 है ये भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। तो इसी तरह हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्या फर्दर प्रोसीजर है। तो जो P3 है हमारे पास वो हम दोबारा इनको यूज़ करके, जैसे हमने यहाँ पे ये यूज़ किया था कि नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा, इस एग्जाम दोबारा इंटरवल चेक करेंगे। ये हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ गई है, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग जब चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो नेक्स्ट इंटरवल है वो 1.33 से 2, ठीक है, इसके दरमियान है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या सेट कर लेते हैं, जो A3 है वो कितना आ जाएगा 1.33 और जो B3 है वो कितना आ जाएगा 2। ओके, तो ये हो गया। अब हम फिर जो P3 है उसका फार्मूला क्या लिखेंगे, वो हो जाएगा A3 f ऑफ B3 माइनस B3 और f ऑफ A3 ओवर, इधर भी कितना आ जाएगा f ऑफ B3 माइनस f ऑफ A3, ये आ जाएगा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये वही A3 ये है, B3 ये है, और इनकी फंक्शनल वैल्यूज़ भी हम यहाँ पे पुट करके डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमारे पास सेम प्रोसीजर के साथ P3 आएगा वो भी कितना आएगा 1.35। ओके, तो ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, वापस फंक्शन में यहाँ पे पुट करेंगे P की जगह पे, और उसके बाद देखते हैं इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो जब हम इसको वापस पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। वो हमारे पास कितना आ जाएगा, जो होगा मेरे पास f ऑफ P3 का वो कितना आ जाएगा -0.24, जो अगेन 0 नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे स्टेप्स कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। इस सारे प्रोसीजर को हम इस तरीके से जब करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, P4 भी आ जाएगा, ठीक है। P4 वो कितना आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा 1.36, और जब P4 और जब P4 की हम वैल्यू चेक करेंगे f ऑफ P4 तो वो कितनी आ जाएगी, फंक्शनल वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी -0.08, जो अगेन क्या है 0 के इक्वल नहीं है। तो ये हम P4 तक पहुंच गए। सेम बार बार हमने एक ही आइट्रेशन बस चेंज करते जाना है, हमारे पास सारा प्रोसीजर सेम है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार फिर आइट्रेशन चेक करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा P5 है उसका फिर इंटरवल चेक करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1.36 से 2, इसके दरमियान है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या सेट कर लेते हैं, जो A5 है वो कितना आएगा 1.36 और जो B5 है वो कितना आएगा 2, ठीक है। तो फार्मूला मेरे पास क्या बनेगा, फार्मूला मेरे पास बनेगा P5 का F5 f ऑफ P5 माइनस P5 f ऑफ A5 ओवर f ऑफ B5 माइनस f ऑफ A5, ये आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं A5 B5, इन वैल्यूज़ को जब हम फंक्शन में यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, फंक्शनल वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो वो जब मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो P5 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.36, साथ में ये 14 प्लस 2 और 0.08, वो माइनस माइनस प्लस हो गई, मीन्स ये भी माइनस था वहाँ भी माइनस था तो प्लस कर दिए, नीचे 14 माइनस 0.08। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, P5 जो है वो मेरे पास आ जाएगा 1.36। ओके, ये जो 1.36 है इसको जब मैं यूज़ करूँगा f ऑफ P5 मीन्स के f ऑफ 1.36, इसको जब मैं इस फार्मूले के अंदर यहाँ पे पुट करूँगा तो हमारा जो आंसर आएगा f ऑफ P5 वो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास P5 है मीन्स के ये आंसर, ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। P इज इक्वल टू 1.36 इज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। रिक्वायर्ड रूट कह लें, रिक्वायर्ड रूट जो हमें चाहिए था। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, ये हमारे पास मेथड है फॉल्स पोजीशन मेथड, जिसमें सिंपल सिर्फ हमें फार्मूला याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे जैसे अभी 5 लिखा हुआ है तो आप इसी को जनरल देख लें कि यहाँ पे हम 5 की जगह क्या कर देंगे, आई लगा देते हैं, आई
इधर भी आई, ये यहाँ पे भी आई लगा दिया, ये भी है और ये भी। तो जी ये हमारे पास जनरल जो है फार्मूला है फॉल्स पोजीशन मेथड का, जिसमें हमारे पास जो ए और बी हैं ये क्या है, हमारे पास इंटरवल होगा ए और बी, ये इंटरवल गिवन होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, और इन वैल्यूज़ पे ए और बी पे जब हम इन दो ए और बी को, जैसे यहाँ पे मैंने किया था, ए और बी को जब वैल्यूज पुट करते हैं तो देखें यहाँ पे ऑपोजिट साइंस हैं, ए पे माइनस है और बी पे प्लस है। तो ये हमेशा हमने याद रखना है कि हमारे पास इन दोनों पे क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू जो है वो ऑपोजिट साइंस में आएंगी। तो अब हमने क्या करना होता है, ये फार्मूला है, यहाँ पे हमने क्या करती है जनरल फर्स्ट आइट्रेशन इस इंटरवल के अकॉर्डिंग, उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता आइट्रेशन को मूव ऑन करते जाना है। हमें हर आइट्रेशन पे पी मिलेगा, P1 P2 P3, उन पी की वैल्यूज को हमने फंक्शन में पुट करना है और वहाँ से हमने उसको सिंप्लीफाई करके करते जाना है। जिस पी की वैल्यू पे हमें जीरो आंसर मिल जाएगा फंक्शन का, वो ही पी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हमारा रिक्वायर्ड रूट होगा। तो ये हमारे पास मेथड होता है फॉल्स पोजीशन मेथड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस मेथड की, इस क्वेश्चन की टॉपिक की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।